गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 44 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। छोटी वाली इरिका के भाई को दिखलाया जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो गई है। हमें छोटी वाली इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। वो कहती है कि आप मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे। छोटी वाली इरिका का भाई कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम पढ़ाई में इतना समय क्यों ले रही हो, यह मेरी गलती है। का भाई जाते हुए कहता है कि मैं घर पर रहना चाहता हूँ और मैं उस गेम को खेलना चाहता हूँ जी आप सभी फोटो में देख सकते हैं। वो सभी बातें सुनकर छोटी वाली इरिका चैन रोने लगती है। हमें दूसरे सीन में बाहर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपनी पढ़ाई करके गेट से बाहर निकल रही होती है। वो देख के चौंक जाती है कि उसका भाई वहीं पे दीवार के साइड बैठा हुआ है। वो कहती है कि भाई, इरिका का भाई कहता है कि तुमने इतना लंबा समय कैसे लगा दिया। पहले इरिका खुश होते हुए कहती है कि आपने मेरा इंतज़ार किया। छोटी वाली इरिका का भाई कहता है कि तुमने इतना लंबे समय लिया जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा तुम्हारे लिए। इरिका का भाई जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गेम को नहीं खेल सकता। इरिका का भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम गेम को ठीक से खेलना। और छोटी वाली इरिका खुश होते हुए कहती है कि आपको गेम में हराने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यह सभी बातें इरिका चैन हीरो चैन को बता रही होती। हीरो कहती है कि अच्छा, तुमने ऐसा बचपन में किया था। इरिका चैन साची को बताती है कि पसंद मैं वैसे भी उसका इंतज़ार करने वाली हूँ। साची कहती है कि नागी भी मेरे साथ बचपन में ऐसा ही करता था। साची खुश होते हुए कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने समय से तुम्हारा एक बड़ा भाई है। हमें दिखलाया जाता है कि साची चौंकते हुए कहती है कि लेकिन रुको, इसका मतलब है कि मेरे भाई का एक भाई है। इरिका चैन साची को कहती है कि नागी वैसे भी हैरान नहीं है। साची कहती है कि वह अजीब है। साची बताती है कि नागी मेरी छवि से अलग है। साची इरिका को कहती है कि अगर बचपन में तुम्हारे माता पिता से तुम दोनों बदले नहीं होते तो नागी के साथ क्या होता। साची इरिका को बताती है कि नागी अमीर घर से होता, वह एक सेलिब्रिटी होता और नागी के पास बहुत सारे पैसे होते। वो सभी लड़कियों से कहता कि तुम अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। इरिका चैन कहती है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है इसके बारे में। इरिका चैन साची को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे थोड़ा नफरत करती हो, लेकिन यह अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं नागी के साथ प्रेम करने की कोशिश करती, वह मेरा साथ नहीं देता। इरिका चैन साची को बताती है कि एक दिन मैंने नागी की आइसक्रीम खा ली, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था। हमें दिखलाया जाता है कि साची जूस पीते हुए कहती है कि नागी ऐसा ही है, उसने मेरी कभी बालों की तारीफ नहीं की, वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह नहीं देखता। साची कहती है कि बहुत खूब। इरिका चैन कहती है कि क्या। साची इरिका को कहती है कि नागी को लगता है कि वह एक महान भाई है। इरिका चैन कहती है कि इसका क्या मतलब है। साची इरिका से कहती है कि तुम सोचो इसका क्या मतलब है। हमें दिखलाया जाता है कि साची गिलास पर पानी ढालते हुए कहती है कि आप मुझे पहले अजीब लगती थी, लेकिन तुम इतनी जल्दी मेरी बड़ी बहन की भूमिका निभा ली और तुम मेरी एक बड़ी बहन हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपने को शाबाशी देते हुए कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी एक बड़ी बहन हूँ। साची इरिका को कहती है कि आप समझ गए हैं कि मैं छोटी बहन के रूप में कैसा महसूस करती हूँ। साची इरिका को बताती है कि मेरा मतलब है कि तुम्हारा भी एक बड़ा भाई है और तुम उसकी छोटी बहन हो, इसलिए तुम कैसे महसूस करती हो कि मेरी भी छोटी बहन है। यह सभी बातें सुनकर इरिका चैन साची की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि सही में। साची कहती है कि हाँ हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि ठीक है साची, जैसे तुम नागी के बारे में कैसा महसूस करती हो वैसे भी मैं अपने बड़े भाई के बारे में महसूस करती हूँ। यह सभी बातें सुनकर साची शर्माने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि मेरा मूड कब बदल जाए मुझे भी नहीं पता। ये सभी बातें सुनकर इरिका चैन कहती है कि ठीक है, चलो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं।
हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची कहती है कि मुझे आशा है कि तुम उसे ढूंढ लोगी और मुझे भी उससे मिलने का मौका मिलेगा। इरिका चेन कहती है कि हाँ। इरिका चेन कहती है कि मुझे आशा है कि नागी अभी ठीक होगा, वह अभी कहाँ पर होगा। हमें दूसरे सीन में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो नागी इरिका चेन के पापा से मिलने आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन के पापा नागी को कहते हैं कि देखो यह फ़ोटो। नागी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन के पापा नागी को बताते हैं कि यह फ़ोटो इरिका चेन की है। जब वो 3 साल की थी वो हमेशा भालू की ड्रेस को पहनने में जोर देती थी। सभी फ़ोटो में देख सकते हैं। इरिका चेन के पापा नागी को बताते हैं कि एक दिन हमने इरिका चेन को एक दूसरी कपड़े पहनाए, जिसके कारण हमने देखा गया कि वह पूरी तरह से बदल गई और वह पूरा दिन रोते रही। इरिका चेन के पापा यह सभी बातें नागी को बताने के बाद वह हंसने लगते हैं। वह कहते हैं कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। यह सभी बातों को नागी सुन रहा होता है। इरिका चेन के पापा बताते हैं कि जब इरिका चेन छोटी थी तो हमारे पास एक गार्डन था। उसके अंदर इरिका चेन हमेशा दौड़ती रहती थी। हालांकि वह क्लास में पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और वह सब्जियों को भी नहीं खाती थी, लेकिन वह हैम बर्गर को थोड़ा खा लेती थी। हमें नहीं पता कि इरिका चेन के साथ हम क्या करें। यह सभी बातें इरिका चेन के पापा नागी को बता रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन के पापा एल्बम दिखलाते हुए नागी को कहते हैं कि क्या तुम 4 साल के और तस्वीरों को देखना चाहोगे। नागी कहता है कि मैं और पूछना नहीं चाहता इसके बारे में। नागी परेशान हो जाता है। नागी पूछता है कि आप मुझे बताओ कि इरिका चेन हमेशा ऐसा क्यों कहती रहती है कि उसका एक बड़ा भाई है। इरिका चेन के पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नागी कहता है कि लेकिन इरिका चेन ऐसा क्यों कहती रहती है कि उसका एक बड़ा भाई है। इरिका चेन ने मुझे बताया था कि जब वह छोटी थी तब वह उसी के साथ खेलती थी। इरिका चेन ने मुझे उसकी फ़ोटो भी दिखलाई थी जो मेरी तरह दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो मेरा भी भाई है। नागी इरिका चेन को पापा को कहता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताइए। इरिका चेन के पापा नागी को कहते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं है। ये बातें सुनने के बाद नागी शौक में पड़ जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी खड़े होते हुए कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हैं। और नागी कहता है कि आप जानते हैं कि इरिका चेन उसे ढूंढ रही है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन के पापा खुश होते हुए कहते हैं कि अरे मुझे यह शांति देता है कि आप दोनों करीब आ रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपसे एक बार पूछूंगा। इरिका चेन के पापा नागी को टोकते हुए कहते हैं कि वैसे भी अगर आप परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो साची के बारे में आपका क्या विचार है। दिखाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद नागी गुस्सा होते हुए कहता है कि आप बातों को ना बदलें। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन के पापा चाय को रखते हुए कहते हैं कि साची चान एक प्यारी लड़की है, वह इरिका चेन की तरह दिखती है। नागी इरिका चेन के पापा को कहता है कि साची के बारे में आपको कैसे पता चला। नागी इरिका चेन के पापा को कहता है कि आप साची से मिले हैं। इरिका चेन के पापा कहते हैं कि मैं एक बार उससे मिला था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि साची और आप दोनों ज़्यादा ही करीब हैं। नागी कहता है कि लेकिन आपने इसके बारे में पता नहीं लगाया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन के पापा नागी को समझाते हैं कि अगर आप अपनी छोटी बहन से शादी करने वाले होते तो यह सभी ख़त्म हो जाता। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। आप सभी ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपने पता होगा कि छोटी वाली इरिका और उसका भाई दोनों बचपन में वादे किए थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। यह सभी बातें इरिका चेन के पापा नागी को समझा रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में हमें एक घर को दिखलाया जाता है। वो हीरो चेन का घर होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर हीरो चेन झाड़ू लगा रही होती है।
वहाँ पर बच्चे आके चिल्लाते हैं कि अरे हीरो चैन आप इसे देखो। हीरो कहती है कि क्या हुआ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन को एक लड़की छोटा सा गुड्डा दे देती है। हीरो चैन उस गुड्डे को देख रही होती है। रिका चैन उस गुड्डे के बारे में बताती है कि यह एक पीला डेप्टियर परिवार है। वो लड़के कहते हैं कि आप इसके बारे में जानती है। एरिका चैन बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं इस गुड्डे के साथ खेलती थी। दिखलाया जाता है कि एरिका चैन उस गुड्डे को हाथ में ले लेती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन उस गुड्डे को लेकर एक कोने में चली जाती है। वह कपकपा रही होती है। वो दोनों बच्चे बात कर रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। एरिका चैन उन बच्चों को कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो बच्चों हम खेलते हैं। हीरो चैन कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में तुम दोनों को बताती हूँ। एक समय की बात है जब दो परिवार में एक बन्नी और भालू रहते थे। हीरो चैन बताती है कि उन दोनों परिवार के पास एक बच्चे थे, लेकिन हालांकि उनके एक दुर्घटना के कारण उनके बच्चे आपस में बदल गए थे। लेकिन माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो बच्चे उनके नहीं हैं, वो दुर्घटना के कारण बदल गए हैं। उन परिवार को नहीं पता था कि अब हमें क्या करना है, लेकिन वह बचपन से उनको बड़े किए थे। दोनों बच्चे हीरो चैन से कहते हैं कि तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, समाधान बच्चों की शादी करवाने का था। तब उन दोनों परिवार ने फैसला किया कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में परिवारों में करवा देंगे। दोनों बच्चे इस कहानी को नहीं समझ पाते। एरिका चैन कहती है कि बच्चों मैं तुम्हें समझाती हूँ। हीरो की नज़र एक डॉल पर जाती है। वो कहती है कि हूँ, इसका मतलब है कि यह दोनों भाई बहन नहीं है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन एक डॉल को उठाते वहां रखते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि नागी की शादी साजिश से हो जाएगी। हीरो चैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हीरो चैन नागी के परिवार और एरिका के परिवार के बारे में कहानी सुना रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कहता है कि अरे यार, उसने हर सवाल को टाल दिया और उसने मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। दिखाया जाता है कि नागी के फ़ोन पे एक मैसेज आया होता है। वो कहता है कि अरे यार, इसमें क्या दिक्कत है। वो देखता है कि एरिका चैन ने उसे मैसेज किया होता है। एरिका चैन मैसेज में लिखी होती है कि जैसे मैंने कहा वैसा ही चल रहा है ना नागी। नागी कहता है कि नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि नागी के फ़ोन पर एक और मैसेज आया होता है। वो हीरो चैन का होता है। हीरो चैन नागी को बताते हैं कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे, कल का दिन अच्छा है। यह सभी बातें पढ़ने के बाद नागी खुश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।